Good morning, students. In previous class, we have discussed through the audio. We have discussing capital subscription stage, the third stage in the formation of a company. And in capital subscription stage, we have covered third point, appointment of bankers, brokers, and underwriters. Means up till here we have discussed. So the next step involves in capital subscription stage is minimum subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप कंपनी की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कंपनी के पास कुछ मिनिमम अमाउंट जो शेयर्स वो इशू करते हैं उसका कम से कम 90% अमाउंट कंपनी के पास आना चाहिए. ये शो करने के लिए कि उनके पास फंड्स की या कैपिटल की कमी नहीं है. उसी को हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहते हैं. तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन मीन्स वो मिनिमम अमाउंट जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक, हमने आपको बताया था, पब्लिक स्टेप बाय स्टेप या थोड़ा थोड़ा अमाउंट शेयर्स का पे करती है. लेकिन कंपनी जो है हर शेयर्स पे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखती है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स कि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं तो इसका कम से कम 90% हमको उसी टाइम आप दीजिए. जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए और हर शेयर मतलब पर शेयर 100 शेयर्स इशू किए और पर शेयर 10 रुपीज़ है. तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 100 × 10 दैट इज़ 1000. अब कह रहे हैं कि 1000 का 90% मीन्स कि 1000 का 90% दैट इज़ 900. ये 900 कम से कम कंपनी के पास आने चाहिए. अदरवाइज़ कंपनी अगर ये 120 डेज़ के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पब्लिक की तरफ से कंपनी के पास नहीं आता है तो 120 डेज़ के बाद कंपनी उस शेयर्स को वापस ले लेती है पब्लिक से. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो मिनिमम अमाउंट होता है जो कंपनी डिसाइड करती है कि हम आपको शेयर्स देंगे, इस पे कम से कम आप हमको इतना अमाउंट. जैसे आप कोई चीज़ मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस है, उसमें इंस्टॉलमेंट पे आपसे कह दिया गया कि इंस्टॉलमेंट पे आपको इतना इतना अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख की कोई प्रॉपर्टी है. अब आपके पास उस टाइम कैश नहीं है तो कंपनी या जो भी ब्रोकर्स हैं वो कह रहे हैं आप ठीक है 1 लाख की प्रॉपर्टी है, आप डाउन पेमेंट 20,000 उस टाइम आपको करना ही करना है. रिमेनिंग 80,000 को आप 20-20 या 30-30 करके आप दे दीजिएगा. तो ये जो 20,000 है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, शेयर्स के उसमें या बिज़नेस के उसमें हम उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसमें फ़र्स्ट अमाउंट जो पब्लिक कंपनी को देती है उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स का 90% कम से कम 120 डेज़ के अंदर आना ही चाहिए. इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ सेबी, जो हमने आपको बताया था, सेबी हर कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिसाइड करती है. मान लीजिए किसी कंपनी ने जैसे आपकी बुक में देखिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है, किसी कंपनी ने 10,000 के शेयर्स इशू किए. हर शेयर की वैल्यू है 10, मतलब एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़ और 10,000 शेयर्स इशू किए गए. तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख, राइट. तो इस 10,000 का 90%, देखिए याद रखिएगा, हमें टोटल अमाउंट नहीं लेना है, हमें शेयर्स का 90% लेना है. जैसे देखिए आपकी बुक में एग्जांपल लिखा हुआ है कि कंपनी ने मान लीजिए 10,000 शेयर्स इशू किए पब्लिक को, हर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़. तो इसमें टोटल अमाउंट शेयर्स का कितना हो गया? 1 लाख. ठीक, 1 लाख अमाउंट हो गया. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज मीन्स कि 90% 10,000 शेयर्स का.
तो 10,000 का 90% कितना हुआ, 9,000। ये 9,000 120 डेज़ के अंदर उनको मिलने ही चाहिए, किसको, कंपनी को। एक एग्जांपल और बताते हैं, लाइक कंपनी ने इशू किया 1,000 शेयर्स, ठीक, 1,000 शेयर्स, हर एक शेयर की वैल्यू है 10 ईच, ठीक। अब कह रहे हैं 90% इसका कम से कम आना चाहिए, इसका 90% होगा, 1,000 का 90% दैट इज़ 900। 900 के शेयर्स, ये मीन्स 900 कंपनी के पास आना ही चाहिए, उसी को हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब अगर ऐसे आप अमाउंट की उसमें देखेंगे तो 1,000 इंटू 10 दैट इज़ 10,000। तो 10,000 हमें नहीं लेना है, हमें 1,000 शेयर्स का 90% लेना है, दैट इज़ 900, ठीक। अब अपनी बुक में आप पढ़िएगा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बस इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, कंपनी का वो मिनिमम अमाउंट होता है जो कंपनी कहती है कि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं और इसका कम से कम 90% हमारे पास आना ही चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ था। ये 10,000 शेयर्स थे, हर शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़। तो 10,000 शेयर्स के 90% कितना हुआ, 9,000। ये 9,000 हमको 120 डेज़ के अंदर या 130 डेज़ के अंदर, अब तो रूल आ गया 130 डेज़ के अंदर आपका कंपनी के अंदर आना ही चाहिए। इन केस देखिए आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 130 डेज़ के अंदर नहीं आता है तो जो भी अमाउंट आया है, मान लीजिए 90% ना आकर, अब देखिए इसी एग्जांपल में अगर हम बात करें 10,000 शेयर्स थे, इसका 90% 9,000 हुआ, ठीक। कह रहे हैं अगर 130 डेज़ के अंदर ये पूरा 9,000 शेयर हमारा नहीं आता है, तब जितना भी अमाउंट, मान लीजिए 3,000 या 6,000 या जितना भी आया होगा, मतलब इससे कम आया होगा, तो ये मान लीजिए जितना भी आया होगा इससे कम अमाउंट, वो हम उसको वापस कर देंगे और शेयर्स उनसे वापस ले लेंगे, ठीक। तो इसी को कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट 5th स्टेप इज़ एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। हमने आपको इसी में फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था सेबी अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो बोर्ड होता है जहाँ हर कंपनी को अपने सिक्योरिटीज़ या शेयर्स इशू करने से पहले बोर्ड से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि सारी सिक्योरिटीज़, सारे शेयर्स स्टॉक मार्केट के सेबी ही गवर्न करती है, सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। तो यहाँ 5th पॉइंट में ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से एप्लीकेशन लेना होता है, मतलब हर कंपनी को किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज से, चाहे वो सेबी हो चाहे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें अपनी कंपनी का नाम लिस्ट करवानी होती है। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद हर पब्लिक कंपनी को अपना किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में इशू करने से पहले, शेयर्स इशू करने से पहले अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना होता है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती हैं ये सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही है, ये शेयर्स मार्केट में इशू कर रही हैं तो पब्लिक का पैसा इसमें नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा, तब वो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को रजिस्टर कर लेती हैं। देखिए लिखा हुआ है द कंपनी में अप्लाई मैनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज टू गेट द परमिशन लेने के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्ट करवा सकती हैं। बिना लिस्ट किए हुए कोई भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, याद रखिएगा। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इफ़ दे आर सेटिस्फाइड देन द नेम ऑफ द कंपनी इज़ लिस्टेड। कह रहे हैं कि सबसे पहले कंपनी की साउंडनेस देखी जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं। अगर सही है तभी वो अपने रजिस्टर में उसको लिस्ट करेंगी, मतलब लिख लेंगी कंपनी का नाम। If a firm does not get permission from a stock exchange within 10 weeks from date of closure of subscription list, then the allotment will become void and the money received from applicant must be returned. कह रहे हैं जब हम एप्लीकेशन देने या रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं कंपनी को, उसके 10 वीक्स के अंदर, ये देखिए लिखा हुआ है 10 वीक्स के अंदर अगर कंपनी को परमिशन नहीं मिलती है तब इसका मतलब कि कंपनी की साउंडनेस सही नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, इसीलिए वो स्टॉक एक्सचेंज वाले उनकी कंपनी का नाम लिस्ट डाउन नहीं कर रहे हैं, लिस्ट में नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या हो जाता है, जो अमाउंट आया रहता है शेयर्स का, जितना भी पैसा आया रहता है वो सारे लोगों को, जितने लोगों ने पैसा दिया हुआ है उनको वापस करना पड़ जाता है।
ठीक है, एप्लीकेशन टू एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब किसी ना किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना, परमिशन लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तभी पॉसिबल होगा जब किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का नाम लिस्ट डाउन हो जाएगा। एक बार रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में उनका नाम वेरीफाई हो गया, रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो फिर कंपनी को क्या बनाना होता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। याद रखिएगा, ये तभी बनेगा जब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज इनको परमिशन दे देगी। लिस्ट डाउन होने के बाद कंपनी क्या करती है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स मतलब उनका नेम, एड्रेस, शेयर होल्डर्स किस एरिया से आए हैं, पर शेयर होल्डर्स ने कितना शेयर्स ले रखा है, ये सारी डिटेल्स रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में होती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तभी बनता है जब स्टॉक एक्सचेंज में इनका लिस्ट डाउन कंपनी का हो जाएगा। Can the company has to submit a return of allotment with the registrar stating the names, address and the names, number of shares allotted to each shareholder। ये जो स्टेटमेंट बनता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये रजिस्ट्रार को जाकर सबमिट करना होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, शेयर होल्डर के नेम, शेयर होल्डर के एड्रेस और हर एक शेयर होल्डर ने कितने कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब मान लीजिए हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो हमारे पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं उसको भी लिखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वाला स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए हमने 4 स्टेजेस यहाँ पर आपको बताया था, थर्ड स्टेज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट स्टेज है हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।